वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 8th क्लास है। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। अब तक हम अपनी हर क्लास में 10 क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी हमारा दिल्ली पुलिस का बैच है, वो हमने कंप्लीट करवाना है। तो अगर हम 10-10 क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम अपने सिलेबस है इस हिसाब से कवर करेंगे कि हमारा 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है, तो उसने 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदा था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या दिया है, 14 रुपए में 5 नींबू बेचे हैं। तो एक नींबू कितने रुपए में बेचा है, 14/5 रुपए में। यह है विक्रय मूल्य। और इस पे इसको क्या हो रहा है, 140%, क्योंकि यहाँ पे 40% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 140%। यानी कि जो ये 14/5 रुपए है, ये कितने परसेंट के बराबर है, 140% के बराबर। तो 14/5/140, क्योंकि 140% के बराबर है। और क्रय मूल्य निकालना है तो कितना होता है, 100, तो गुणा 100। और कितनी कितनी वस्तुओं का निकालना है, 1 दर्जन का, तो 12 से गुणा कर देंगे, सीधा 12 से गुणा कर देंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य ये तो आ गया हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य, और 12 से गुणा कर देंगे तो 1 दर्जन का आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 14 से 14 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 रुपए। 4th इज दी राइट ऑप्शन। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य के 4/5 पर एक वस्तु खरीदी और उसे अंकित मूल्य पर 20% अधिक मूल्य पर बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्या दिया है कि अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदी, यानी कि अगर अंकित मूल्य 5 रुपया था तो उसने कितने रुपए में खरीदी, 4 रुपए में। और आगे क्या दे दिया कि अंकित मूल्य पर 20% अधिक मूल्य पर बेच दी, यानी कि 5 पर 20% अधिक और पैसे कमाए। तो कितने कमाए, 1 अधिक पर बेची, 1 अधिक पर बेची। तो 4 में खरीदी थी, बेची कितने में, 5 अंकित मूल्य, 1 अधिक में बेची तो कितने में बेची, 6 में। तो लाभ कितना कमाया, 2 का, कितने पे, 4 पे, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 4, गुणा 100, 2 से 2 पे, कितना हो गया, 50% का आ गया उसका लाभ। तो बी इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा वस्तु पर 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 20 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे देखो, वस्तु पर लाभ कितना है, 15%, यहाँ पे लाभ 10%, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना, 115%, और यहाँ पे विक्रय मूल्य 110%। विक्रय मूल्य में अंतर कितना, परसेंटेज में 5% का, और रुपयों में अंतर कितना दे दिया, 20 रुपए का, तो 20 रुपए का अंतर, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 रुपए। और हमारा क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100%, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 400 रुपए। 4th इज दी राइट ऑप्शन। देखिए ऐसे हम इसको सीधा भी कर लेंगे, जैसे 15% लाभ है और फिर 10% लाभ है, अंतर 5% का। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि विक्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ही ये है। विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ पे 5% का, क्योंकि यहाँ पे आगे हमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम लाभ का अंतर थोड़ी ना दिया है, विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। तो इसलिए हमने विक्रय मूल्य निकाल के फिर उसका अंतर किया है, उस तरीके से निकाल दिया। बाकी अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर एक होता है थिंकिंग पावर, थिंकिंग पावर ऐसी होती है कि हाँ लाभ होगा तभी तो विक्रय मूल्य में अंतर होगा ना, तो लाभ का अंतर ही विक्रय मूल्य का अंतर होता है। तो इसलिए 5% का अंतर आ गया हमारा 20 रुपए के बराबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। यदि प्रतिशत लाभ
25% है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्रय मूल्य वही हम मानते हैं 100%, 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 125%। लाभ का अंतर कितना 25 का, यानी कि जो 210 रुपए है वो कितने के बराबर है 25% के बराबर, 1% के बराबर बटा 25। और यहाँ पे क्या पूछा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 125, तो गुणा 125, 25 से कट जाएगा 5 पे, तो वैल्यू क्या आ गई 1050। बी इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो आरंभिक लाभ ज्ञात करो। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम मान लो यहाँ पे क्या हुआ है विक्रय मूल्य कम हुआ है, तो हम विक्रय मूल्य को ही मान लेते हैं, विक्रय मूल्य को ही 100 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है 60% कम हुआ है तो विक्रय मूल्य अब कितना हो गया 40 का, है ना। और इस 40 के बदले हमें क्रय मूल्य पर हानि कितनी हो रही है 10% की, यानी कि क्रय मूल्य कितना रह गया 90%। देखो 40% विक्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य 90, तो 40 के बराबर क्रय मूल्य कितना है 90, 1 के बराबर बटा 40, और शुरू में विक्रय मूल्य कितना था 100, तो गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गया 25 पे, 25 में 225, तो शुरू में वस्तु हमारी कितनी थी 100 और अब हो गई 225, तो लाभ कितना आ गया 125। जो आरंभिक लाभ था वही हमसे पूछा था, तो आरंभिक में हमें लाभ कितना हो रहा था 125% का, तो 4th इज दी राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य माना हमने 100, 60% की कमी हुई तो विक्रय मूल्य कितना रह गया 40, क्रय मूल्य पर हानि कितनी हो रही है 10%, यानी कि 40 के बदले क्रय मूल्य 90, तो 1 के बदले 90 बटा 40, और शुरू में विक्रय मूल्य था हमारा 100%, तो गुणा 100, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 225, क्रय मूल्य तो 100 ही होता है, तो अब क्रय मूल्य हो गया 225, तो लाभ कितना आ गया 125 का, तो 4th इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करो। यहाँ पे देखो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य क्या अनुपात दे दिया 20:21। सबसे पहले हम क्या करते हैं लागत मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं, तो देखो 20 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 100 की, 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी 100 बटा 20 5 के बराबर, है ना। तो 1 अनुपात की वैल्यू 5 है, तो 21 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 गुणा 21 कितनी आ गई 105, तो यहाँ पे 100 की वस्तु थी 105 हो गई, तो लाभ कितना आ गया 5 का, तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा हमें 5% का, ठीक है। यही हमसे पूछा था कि लाभ ज्ञात करो, तो लाभ हमारा आ गया 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, एक घड़ी को 144 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि जो लाभ का संख्यात्मक मान है, लाभ मान लो अगर x है, x% है, तो जो हमारा क्रय मूल्य है वो x है। इसका कहने का मतलब यही है कि 144 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, तो लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान लिया हमने x%, वह क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य भी फिर क्या हो जाएगा x, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य हमारा आ गया x प्लस x पर x% का लाभ हो रहा है, तो x पर x% का लाभ बराबर है कितना आ जाएगा 144 रुपए, क्योंकि क्रय मूल्य प्लस लाभ हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य, और यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें क्या दे रखा है 144। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए सोल्व करके देखते हैं, 100x
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है 14,400। तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14,400 बराबर है 0। तो अब हमें 100 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा तो इन दोनों की गुणा के बराबर आए और जोड़ आए 100x। तो ऐसे दो टुकड़े कौन से हो जाएंगे करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80x माइनस 14,144 बराबर है 0। तो यहां से देखो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बच गया x प्लस 180 और यहां से देखो माइनस 80 कॉमन ले लेंगे तो भी हमारा x प्लस 180 बच जाएगा। तो यहां से आके आ गया x माइनस 80 और x प्लस 80, x प्लस 180। तो यहां से देखो हमारी x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 80 और एक माइनस 180 क्योंकि एक सब के 0 के बराबर है। तो देखो किसी भी संख्या का मान नेगेटिव थोड़ी होगा क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, है ना। तो हमारी क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 80। लेकिन एक चीज देखिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में हमें कम से कम भी 5 मिनट लग गए, लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता है कि इतने छोटे से फद्दू से क्वेश्चन को हम 5 मिनट दें। 5 मिनट में कोई हम अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो हम जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले कि लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड से जाएंगे। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं 80। तो 80 का 80% 64, 80 और 64 कितने हो गए 144। तो देखो यही हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। मान लो पहला ऑप्शन सही नहीं होता तो दूसरा देख लेते। 70 प्लस 70 का 70% क्या होता है 49। तो ये कितना हो गया 119। तो देखो 119 144 से अलग है तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता। तो ऐसे करके देख लेते ऑप्शन मेथड से, फिर भी हमारे 2 मिनट तो बहुत बोल दिए मैंने, 1 मिनट लगता। और इस पूरी कैलकुलेशन से बहुत सारे बच्चों को तो यहीं अटक जाते, इस वाले में यहाँ पे दो टुकड़े कौन से करें कि दोनों की गुणा आए, यहीं पे अटक जाते। तो हम ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन मेथड से करेंगे। वैसे मैं प्रेफर नहीं करती ऑप्शन मेथड को, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए ऑप्शन मेथड ही सही रहता है ना। तो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन मेथड से जाएं, लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आपको लॉन्ग में भी समझ में आ रहा है तो आप लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा बेसिक तरीका होता है, वो मैंने बताया है। इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, यही है फिर कि आप ऑप्शन मेथड से जाओ या अपना जो बेसिक मेथड होता है उससे जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर संतरों को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपए प्रति संतरा अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। पहले संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, मान लो पहले संतरे का मूल्य था 100, 20% लाभ कमा के बेचा तो कितने में बेचा 120 में। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 1 रुपए प्रति संतरा अधिक में बेचता तो लाभ कितना होता 40% का, यानी कि अब विक्रय मूल्य कितना होता 140। विक्रय मूल्य में अंतर कितना 20 का। प्रत्येक संतरे में रुपए में अंतर कितना 1 का। तो 1 से भाग दे देंगे तो संतरों की संख्या आ जाएगी। तो संतरों की संख्या आ गई 20, है ना। तो पहले संतरे कितने आ रहे थे 120 रुपए में 20। तो पहले का मूल्य हमसे पूछा है शायद, हाँ पहले एक संतरे का विक्रय मूल्य बताओ। तो पहले बिक रहे थे 120 में, कितने संतरे 20। तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 120 बटा 20, कितने आ गए 6 रुपए। तो ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ हमें और तो कोई डाटा दिया ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 रुपया दे दिया। जो क्वेश्चन में बोला है साथ साथ लिखते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन आधा तो वही हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया 20% लाभ, लिख लिया भाई 100 से गया 120। फिर क्या हुआ 40% लाभ, तो अब लाभ विक्रय मूल्य हो गया 140। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 20 रुपए का। प्रत्येक संतरे में अंतर कितना आया 1 रुपए का, क्योंकि 1 रुपए अधिक बेचा है। तो संतरों की संख्या निकाल लेंगे यहां से कि 20 का कुल अंतर, एक संतरे में अंतर 1 रुपए का, टोटल संतरे आ गए 20,
यहीं पे अगर 2 रुपया होता, मान लो यहाँ पे होते 2 रुपए, तो हम संतरे का निकालते तो यहाँ 2 से भाग दे देते, क्योंकि एक संतरे में अंतर कितना आ रहा है, 2 रुपए का, तो संतरों की संख्या 10 आ जाती है ना। तो सेम ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, जितना आसान हो सके उतना आसान करना है क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतना देख लिया कि हाँ ये 2 बार लाभ दे दिया, हमसे तो नहीं होगा। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। तो मैथ समझो ही मत, अपना बेसिक जो डेली लाइफ होता है उसमें लेके अपना उसको करते रहो। हाँ, बिल्कुल मैथ इजी लगने लग जाएगा। और लाभ हानि तो हमारा रूटीन लाइफ होता है ना, उसमें डेली की लाइफ में चलता है। जैसे चीनी लेने चले गए, 40 रुपए चीनी मिल रही है, कल 38 हो गई, तो हमें कितने 2 रुपए का लाभ हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे रूटीन वर्क से, रूटीन डेली की जो हमारी लाइफ होती है उससे रिलेटेड होती हैं। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह लो ही मत, बिल्कुल अपना डेली लाइफ की तरह लो, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत करो, चीजों को इजी करो। जैसे इस क्वेश्चन को हमने 1 मिनट में कर लिया, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में था ही नहीं। इसको चाहे कितना ही लंबा बना लो, इससे छोटा बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है। लागत मूल्य मान लो है 100, है ना। वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक। तो अंकित मूल्य कितना, 150, क्योंकि 50% अधिक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट की लाइन में क्या दिया हमें, यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपए है, तो यहाँ पे 150% के बदले रुपए कितने दे दिए, 300। तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 200 रुपए। अब आगे देखो, जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य को भी 20% बढ़ा दिया जाता है, तो लाभ 2 गुना हो जाता है यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 200 रुपए हमारा है क्रय मूल्य। यहाँ पे 200 रुपए को जब वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो मान लो x का लाभ हो रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया, 200 प्लस x, है ना। यही दिया है कि जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया, यहाँ पे हमारा अंकित मूल्य से कोई वास्ता विक्रय मूल्य से कंपेयर नहीं कर रखा। अंकित मूल्य को सिर्फ यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए बताया है कि जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया, क्योंकि आगे देखो कोई भी लाइन विक्रय मूल्य से कंपेयर नहीं कर रखी कि विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य से क्या संबंध है। यहाँ पे शुरू में एक अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का संबंध ये है कि अंकित मूल्य 50% अधिक है क्रय मूल्य से, सिर्फ इतना वास्ता है अंकित मूल्य का इस क्वेश्चन से। तो यह अंकित मूल्य है 300 रुपए, तो हमारा क्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से 200 रुपए। तो हमारा था एक इक्वेशन तो बन गई, देखो ये कि 200 रुपए हमारा क्रय मूल्य और लाभ मान लिया हमने, लाभ माना यहाँ पे x रुपए का मान लिया हमने यहाँ पे लाभ। तो यहाँ पे हमारा कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया, 200 प्लस x। अब आगे देखो क्या बोला है, विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा है 200 प्लस x, इसको 20% बढ़ा दिया, 200 प्लस x को जब 20% बढ़ा दिया यानी कि 120% कर दिया, 6/5 कर दिया, तो जो लाभ है वह 2 गुना हो जाता है। तो लाभ हमने कितना मानना है, x, 2 गुना हो गया तो कितना हो गया, 2x, 2x आ गया। ये हमारा है मान लो विक्रय मूल्य, वर्तमान का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 200 प्लस x इंटू 6/5, ये है विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य तो अभी भी हमारा 200 है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा लाभ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो गुणा करेंगे तो 1200 प्लस 6x/5, है ना, यही आएगा हमारा, माइनस 200। तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 प्लस 6x/5। अब देखो ये कितने के बराबर है, ये भी हमारा लाभ आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्रय मूल्य घटा दिया विक्रय मूल्य में से, और ये लाभ हमारा अब क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो अब देखो 2x
बराबर है 200 प्लस 6x बटा 5। 5 की इधर ला के गुणा करेंगे तो 10x बराबर है 200 प्लस 6x और यहां से 4x बराबर है 200। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। तो यहां से हमारा क्या पूछा है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वास्तविक विक्रय मूल्य था हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट, 200 पे x का लाभ, तो 200 x की वैल्यू आ गई हमारी यहां से 50। तो 200 प्लस 50 कितना आ गया 250। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से कर सकते हैं, या फिर हमको इसको x में और ज्यादा x लेके चले। यहाँ पे अंकित मूल्य हमें दे दिया 300 रुपए। देखो क्या दिया है अंकित मूल्य 300 रुपए, जो लागत मूल्य से 50% अधिक है, यानी कि 150% है। 150% है तो हमने यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लिया हमारा 200 रुपए। इस अंकित मूल्य का जिक्र यहीं खत्म हो गया। जो ये वाली लाइन दी है हमें एग्जामिनर ने, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है कि अंकित मूल्य 20% बढ़ गया। एक चीज बताओ, अंकित मूल्य 20% बढ़ने से हमारे विक्रय मूल्य पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। विक्रय मूल्य तो जो हमारा प्रारंभिक विक्रय मूल्य था वो 20% बढ़ा है। तो ये हमारा विक्रय मूल्य था ये 200 प्लस x, इसको हमने 20% बढ़ा दिया, इसको 120 बटा 6 कर दिया। ये आ गया हमारा सेकंड विक्रय मूल्य, है ना। इसमें से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। लाभ हमारा आ गया ये। अब लाभ क्या हो गया 2 गुना। लाभ हमने माना था x, तो लाभ कितना हो गया 2x। तो 2x बराबर है 200 प्लस 6x बटा 5। सोल्व किया तो हमारे x की वैल्यू आ गई 50। 50 को 200 में ऐड कर दिया तो हमारा जो वास्तविक विक्रय मूल्य था वो आ गया, जो है 250। ठीक है। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कल की क्लास में आपको और अच्छे से समझा दूंगी, दोबारा करवा दूंगी इस क्वेश्चन को। लेकिन इस क्वेश्चन को समझना है और करना है। क्या होता है कि कई बार एग्जाम में हमें जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं कि हाँ इतनी लंबी कैलकुलेशन के सवाल नहीं पूछेंगे और वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, करना है, चाहे एक बार में समझ में आए या 2 बार में। अभी भी नहीं समझ में आया है तो दोबारा पूछ लेना, मैं कल की क्लास में करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मान लो एक घोड़ा है A, दूसरा घोड़ा है B। एक घोड़े को क्या बेचा है 20% हानि पे। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, है ना, पहले विक्रय मूल्य दे रखा है। तो एक घोड़े को क्या बेचा है 20% हानि पे, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 80%। दूसरे घोड़े को क्या बेचा है 15% लाभ पे, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 115%। 5 से काटेंगे तो 16, 5 से काटेंगे 23। देखो 16:23 में आ गया इनका विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य के अनुपात को पलट देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या आ गया 23:16। तो अब यहां पे देखो टोटल रुपए कितने दे दिए 19,500 अनुपात 23:16, टोटल कितना हो गया 39। अब क्या पूछा है जो हानि पे बेचा है, तो हानि पे किसको बेचा है हमने A का अनुपात कितना है 23, तो गुणा 23। 39 से 5 पे चला जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 1 11। तो 11,500 आ गई हमारी A को, जिस घोड़े को हानि पे बेचा उसका क्रय मूल्य। C इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। एक विक्रेता ने 2 वस्तुओं को 400 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। यहाँ पे देखो क्या दिया है प्रति वस्तु की दर से बेचा, यानी कि कंफर्म नहीं है कि मान लो चाहे एक को 300 में बेचा है तो दूसरी को 500 में बेचा होगा, लेकिन दर है ना वो 400 है, यानी कि दोनों का जोड़ बटा 2 वो हमारा 400 है ना।
इससे न तो उसको लाभ हुआ न ही हानि, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था वो भी 800 रुपए था और विक्रय मूल्य है वो भी 800 है। सिर्फ हमें ये निकालना है कि किसका कितना क्रय मूल्य था, है ना, यही पूछा है। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचा गया। यहाँ पे देखो 25% के लाभ पर बेचा 400 रुपए में, मान लो 100 रुपए में खरीदा था, बेचा है 125 में, है ना। 100% में खरीदा था, 125% में बेच दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाभ कमाया है। लाभ कमाया है तो 125 के परसेंट के बराबर रुपए कितने हैं, 400 में बेचा है प्रत्येक को, तो 125 के बराबर कितने आ गए, 400 रुपए। एक के बराबर बटा 125, क्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणा 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 पान 8 40, तो कितना क्रय मूल्य आ गया एक वस्तु का, 320 रुपए। देखो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था, 800, एक वस्तु का 320, घटा देंगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा जो कि हो गया 480। तो दूसरी देखो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 320, बेचा है 400 में, यानी कि यहाँ पे 80 रुपए का लाभ हो रहा है ना, ऊपर वाली वस्तु पे। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 80 रुपए की हानि होएगी, 400 रुपए में बेचा है। तो यहाँ पे देखो बी का क्रय मूल्य क्या आ गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया, नहीं क्रय मूल्य क्या है 480, जो हमने यहां से निकाल लिया। विक्रय मूल्य दे रखा है पहले से, विक्रय मूल्य कितना 400, तो हानि कितनी हुई 80 की, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो 80 बटा 480, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हमारा 480, परसेंटेज के गुणा 100, 8 से 0 से 0 कट गई, 8 छिक्के 48, तो क्या आ गया 100 बटा 6, जो हमारा होता है 16.66% की हानि। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार ने 10 रुपए में 7 कलम के हिसाब से कलमें खरीदी तथा उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया, तो उसने 10 रुपए में कितनी कलम बेची। यहाँ पे देखो खरीदी कितनी है, 10 रुपए में 7 कलम, ये तो आ गया क्रय मूल्य। बेचा कितने पे, 40% लाभ पे, तो कितने में बेचा 140 में। और अब क्या बोल रहे हैं, एक कलम का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे हम। देखो ये तो आ गया क्रय मूल्य, लाभ पे बेचा है तो गुणा 140 बटा 100, 1 0 से 1 0 घट गई, 1 0 से 1 0 घट गई, 7 से 2 पे, तो एक कलम का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2 रुपए प्रति कलम विक्रय मूल्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 2, टोटल रुपए कितने हैं 10, तो 10 रुपए में कितनी कलम बेची जाएंगी, 10 बटा 2 5 कलम। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात x अनुपात y है। यदि y x का 200% है तो क्रय मूल्य पर x प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दे दिया, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, है ना, यही दिया है। क्या है, x अनुपात y। तो मान लो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सेम वही, x को क्रय मूल्य को क्या मानेंगे 100, क्योंकि हम तो शुरू से यही करते आ रहे हैं कि क्रय मूल्य को हमने माना 100। तो अब क्या बोल रहे हैं कि y x का 200%, यानी कि विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 200% है, तो 100 का 200% निकाल लेंगे। क्या आ गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया 200, तो क्रय मूल्य था 100, विक्रय मूल्य आ गया 200, 100 से कितनी होगी चीज 200, तो कितनी बढ़ गई 100%। यहाँ पे हमसे यही तो पूछा था, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना हो गया 100%। क्वेश्चन नंबर 13, एक विक्रेता ने
एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाया, यदि उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखिए इस क्वेश्चन को ना 5 सेकंड में करेंगे। सबसे पहले सेम वही क्रय मूल्य 100। देखिए मैं लिख नहीं रही हूं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखें कि मैं क्रय मूल्य को ही 100 मान रही हूं, ठीक है। क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया, लाभ है तो जुड़ जाएगा 100 में, तो कितना आ गया विक्रय मूल्य 120। अब क्या बोला, यदि वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचते, यानी कि विक्रय मूल्य का 2 गुना, तो विक्रय मूल्य का 2 गुना कितना हो गया 240। वस्तु थी 100 रुपए की, बिक गई 240 में, तो लाभ कितना आ गया 240 माइनस 100 कितना आ गया 140%। बी इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है, 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। इस सौदे पर उसे कुल 143 रुपए का लाभ हुआ, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, वस्तु रुपए, या फिर पहले रुपए लिख लेते हैं, वस्तु बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, 5 रुपए में 3 अंडे, तो 5 रुपए में कितने अंडे 3 अंडे। बाद में क्या बोला, 12 रुपए में 5 अंडे, 12 रुपए में 5 अंडे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तु को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे वस्तु है 3, यहाँ पे है 5, बराबर कैसे होंगी, गुणा से। ऊपर वाली को 5 से गुणा कर देंगे, नीचे वाली को 3 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 25 रुपए में 15 अंडे क्रय मूल्य, ये हमारा है क्रय मूल्य, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं ये चीजें लिख नहीं रही हूं, आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ ये चीजें जरूर लिखें कि ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है, क्योंकि यहाँ पे 5 रुपए में 3 अंडे खरीदे हैं और 12 रुपए में 5 अंडे की दर से बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो क्रय मूल्य आ गया 25 रुपए में 15 अंडे। अब विक्रय मूल्य देखो, 12 की भी 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि सीधा वस्तुओं से गुणा कर देते हैं कि इसको 5 से गुणा, इसको 3 से गुणा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, रुपयों से गुणा करेंगे ही नहीं। यहाँ पे भी तो गुणा करेंगे, 5 रुपए में 15 थोड़ी आएंगी, 25 में 15 आएंगी, है ना। तो यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे तो 36 में कितनी बेच दिए, 15 अंडे। तब यहाँ पे देखो 15 अंडों के लेन देन पे लाभ कितना हो रहा है, 11 रुपए का, क्योंकि 25 में कोई वस्तु खरीदी थी और 36 में बेच दी, तो लाभ कितना 11 रुपए का। तो यहाँ पे लिख लो 15 वस्तुओं पर लाभ कितना हो गया 11 रुपए का, और लाभ में टोटल कमाना कितना है 143 रुपए का। तो है 143 बटा 11, तो कितना आ गया 11 या 33, यानी कि 13 बार सेम काम करेंगे। तो 13 बार 15 वस्तुओं का लेन देन करेंगे तो टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, 15 गुणा 13, यानी कि 195 अंडे। समझ में आया यहाँ से कि 11 रुपए का लाभ हो गया 15 वस्तुओं पे, तो 1 रुपए का लाभ 15 बटा 11 और 143 रुपए का लाभ कमाना है तो गुणा 143, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 195। बी इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15। 60 रुपए में 12 संतरे बेचने से, यहाँ पे क्या दिया है, बेचने से। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि आप सिर्फ एक शब्द की वजह से क्वेश्चन गलत कर दो। कई बच्चे क्या पढ़ लेंगे कि 60 रुपए में 12 संतरे खरीदने से। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ध्यान से ही पढ़ना है, ठीक है। बेचने से यानी कि विक्रय मूल्य। एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 60 रुपए में कितने संतरे बेचे, 12 संतरे, यानी कि 5 रुपए में 1 संतरा। तो 5 रुपए में 1 संतरा बेचा, 25% हानि पे, तो देखो ये भी विक्रय मूल्य है।
एक संतरे का निकाल लेंगे, बाद में गुणा कर देंगे 100 रुपए में जितने निकालने, ठीक है। 5 रुपए आ गया विक्रय मूल्य, और वैसे विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 25% हानि है तो 75% हो गया, क्योंकि सदा से यही करते आ रहे हैं हम शुरू से ही कि अगर हानि है तो 100 में से घटा देंगे, लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे। 25% हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना, 75%। 75% के बदले रुपए 5, 1% के बदले बेटा 75। लाभ कितना कमाना है, 25%, तो गुणा 125, क्योंकि लाभ कमाना है तो 100 में ऐड कर देंगे। 25 पंजे 125, 25 दिया 75। एक संतरे की वैल्यू कितनी आ गई, 25/3। इतने रुपए में आ गया एक संतरा। अब रुपए कितने हैं, 100 रुपए, तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएंगे, 100/25/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 25 चौके 100, तो कुल कितने संतरे आ गए, 12। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेचता है। बचे हुए कलमों को कितने % लाभ पर बेचें कि उसे कुल 10% का लाभ हो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारी लॉस एंड प्रॉफिट की 7th क्लास में था। उसमें एक बच्चे को डाउट था कि मैडम एलिगेशन मेथड से ऐसे कैसे हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एलिगेशन मेथड से करके दिखाती हूँ कि एलिगेशन मेथड वर्क कैसे करता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि एलिगेशन मेथड, पता है कि हाँ इसमें एलिगेशन मेथड लग जाएगा, लेकिन एलिगेशन मेथड लगता कैसे है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से भी करेंगे और एवरेज वाले मेथड से भी करेंगे। मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगी, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हुआ है, टोटल वस्तु 50 है ना, 40 को बेचा कितने पे, 5% हानि पे। तो देखो 40 वस्तुओं को यहाँ पे बेच दिया, बच गई कितनी, 10। तो नीचे का अनुपात कितना आ गया, 4:1। और यहाँ पे देखो 5% हानि पे, तो यहाँ पे 5% हानि, ठीक है। दूसरे पे कितना लाभ कमाए, यानी कि x% का लाभ कमा लेंगे। दोनों पे लाभ कितना हो गया, 10% का। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस का निशान क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हो रही है हानि, है ना। यहाँ पे निकालना है लाभ। तो क्या एलिगेशन मेथड हमारा हमेशा v की फॉर्म में काम करता है। v कैसे, या तो इस साइड से चले, अगर इस साइड से चले तो x - 10 बराबर है ये, और फिर 10 माइनस ये बराबर है ये होता है हमारा एलिगेशन मेथड। या फिर इस संख्या में से ये घटाएंगे तो इसमें से ये घटाएंगे, सीधा ऐसे नहीं होता कि इसमें से ये घटा दिया और इसमें से ये घटा दिया। तो यहाँ पे देखो, अब -5 - 10 बराबर है 1 अनुपात के, तो कितना % हो गया, -15%। तो 1 अनुपात की वैल्यू हमारी यहां से क्या आ गई, -15%। तो अब यहाँ पे 4 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी, -60%। तो 10 - x कितना आ जाएगा, देखो इसमें से ये घटाया है तो अब इसमें से ये घटाएंगे, तो अब यहाँ से इसमें से अगर x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 - x बराबर है कितना आ गया, -60। तो -x बराबर है -60 - 10, क्योंकि इधर आके ये भी माइनस हो जाएगा, तो -x बराबर है -70। माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 70%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। देखो ये तो हमारा हो गया एलिगेशन मेथड से। अब आपको शायद एलिगेशन मेथड में डाउट नहीं होगा कि एलिगेशन मेथड वर्क कैसे करता है। हमेशा v की फॉर्म में वर्क करता है। इसमें से ये घटाओगे तो फिर इसमें से ये घटाएंगे, अगर इसमें से ये घटा रहे हैं तो इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है। बीच वाली संख्या में से हमेशा बीच वाली संख्या को ही नहीं घटाते, पहले छोटी संख्या को या तो इसमें से घटा लो, फिर इसको इस संख्या में से घटा लो, ठीक है। ऐसे रहता हमारा एलिगेशन मेथड। अब देखो एवरेज वाले मेथड से कैसे करते हैं, एवरेज वाले मेथड से देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला है,
सबसे पहले लास्ट लाइन देखते हैं। कुल पर कितना लाभ? 10% लाभ। कुल वस्तुएं कितनी? 50। तो 50 वस्तुओं पे लाभ कितना कमाना है? 10%, यानी कुल लाभ कमाना है हमें 500% का। 40 पे हानि कितनी हुई? 5% की। तो देखो 40 पे हानि हुई है तो हमेशा माइनस का निशान अपने साथ रखेंगे, ठीक है। हानि हो रही है तो माइनस का निशान, तो -200। अब जो बची हुई वस्तुएं हैं ये -200 भी कवर करेंगी और हमारा लाभ भी कवर करेंगी। तो टोटल उनको कवर कितना करना है? 700। बची कितनी वस्तुएं हैं? 10, क्योंकि 40 यहाँ पे आ गई। टोटल थी 50, तो कितना आ जाएगा? 70%। ठीक है, तो यहां से भी हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो गई तब उसने विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी। तो लागत मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है? विक्रय मूल्य पर लाभ। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे? सबसे पहले विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ में किस पे दिया है? विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य हम क्या मान लेंगे? 100। तो अब यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है कितना? 20% का। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 80, क्योंकि लाभ कितना है? 20% का दिया है। तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य 80, विक्रय मूल्य 100। अब आगे क्या बोला है? जब लागत मूल्य 10% कम हो गई, तो 80 का 10% कितनी कम हो गई? 8, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 72%। 7% जरूर लगाते रहेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो उसने विक्रय मूल्य को भी कितना कम कर दिया? 10% कम कर दिया। 100 में से 10% कम कर दिया तो कितना कर दिया? 90। यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है? 18 का, क्योंकि देखो 72 की वस्तु थी 90 में बिकेगी तो कितना लाभ? 18 का। लागत मूल्य कितना? 72 गुणा 100। तो अब देखो 18 चौके 72, 4 से कितने पे कट गया? 25 पे। तो अब लाभ कितना आ गया? 25%। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ वो लिखते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या दिया? विक्रय मूल्य पर लाभ। तो हमने विक्रय मूल्य को ही मान लिया 100। फिर क्रय मूल्य लाभ है 20, तो क्रय मूल्य आ गया 80। तो क्रय मूल्य 80, विक्रय मूल्य 100। अब क्रय मूल्य को 10% घटा दिया। 80 का 10%, सीधा 10 नहीं घटा देंगे इसमें से। कई बच्चे क्या गलती करेंगे कि क्रय मूल्य 10% घटा दिया यानी कि 70 कर दिया। क्रय मूल्य का 10% कम हुआ है, लागत मूल्य का 10% कम हुआ है। तो लागत मूल्य हमारे यहाँ से 80 है तो 8 कम होंगे, तो यानी कि लागत मूल्य आ गई 72। अब देखो विक्रय मूल्य का भी 10% कम हुआ है, यानी 100 का 10% कम, तो हो गया 90। तो यहाँ से लाभ कितना आ गया? 18 रुपए का। कितने पे? 72 पे गुणा 100, तो कितना लाभ आ गया? 25%। क्वेश्चन नंबर 18। एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी। वह एक घड़ी को 10% लाभ पर और दूसरी घड़ी को वह 15% लाभ पर बेच देता है। इस तरह उसे 51.50% का लाभ होता है। तो दोनों घड़ियों की वास्तविक क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को हम सेम वही एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। एलिगेशन मेथड से कैसे? यहाँ पे देखो दोनों पर लाभ कितना? 51.5 का, तो 51.5 लिख लेंगे पहले। तो कितने पे? 390 पे। तो पहले तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे कुल का। 0 से 0 कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। 10 से 10 कट गया। अब कितना आ गया? 515/39। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, जो जो बोला है वो लिखते जाएंगे साथ में। 10% लाभ हुआ है एक वस्तु पे, तो यानी एक वस्तु मान लेते हैं ए, दूसरी मान ली हमने बी। एक पे लाभ 10%, दूसरी पे लाभ 15%। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे एक पे भी हानि नहीं है, दोनों पे लाभ है। दोनों को लाभ मिला के कितना?
515/39। देखो यहाँ पे नीचे 39 है, तो इन दोनों को ऊपर सबको 39 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको 39 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से 39 से 39 कट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 515, तो सबको एक सेकंड, यहाँ पे 39 है, ठीक है। 5 से काट देंगे 2, 5 से 3 पे, और 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 0 3, 103। 39 दूनी कितना होता है 78। 39 या 3 में 27, 2 3 या 9 और 1 2 11। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, ए बी। ए का अनुपात कितना 78, बी का कितना 117, दोनों को मिला के लाभ 103 का। एलिगेशन मेथड सेम वी फॉर्म में इसमें से ये सबसे पहले इसमें से ये घटा देते हैं ताकि माइनस में वैल्यू ना आए। इसमें से ये घटाया तो 14, 103 में से 78 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो हमारे अनुपात बट गए 14:25 में। तो अब देखो टोटल वैल्यू कितनी दी है 390, अनुपात में वैल्यू कितनी आ गई 39। तो एक अनुपात की वैल्यू 390/39 कितनी आ गई 10। और यहाँ पे अनुपातों में अंतर कितना है 11 का। देखो यहाँ पे क्या पूछा, दोनों घड़ियों के वास्तविक क्रय मूल्य का अंतर हमसे पूछा है, तो अंतर अनुपात में कितना 11 का, एक अनुपात की वैल्यू 10, तो कितना आ गया 110 रुपए का अंतर क्रय मूल्य का। तो 110 हमारा आ गया, ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, 2006 से 2007 के बीच एक किताब की बिक्री 80% कम हो गई। तो यहाँ पे देखो 2006, 2007 और आगे 2008 भी दे रखा है, तो पहले ही लिख लेते हैं 2008। यहाँ पे देखो मान लो 2006 में बिक्री है 100%, तो 2007 में क्या हुआ 80% कम हो गई, तो यानी कितनी रहेगी 20%। अब क्या बोला, यदि 2008 में वापस बिक्री 2006 के बराबर होगी, तो वापस 2006 में बिक्री कितनी थी 100 की, तो 2007 से 2008 के बीच में बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे देखो पहले बिक्री 20, अब हो गई 100, अंतर कितना 80 का, कितने पे 20 पे, क्योंकि 2007 में तो बिक्री सिर्फ 20 की थी, और परसेंटेज के लिए गुना 100, 20 चौके 80, तो टोटल बिक्री में अंतर कितना आ गया 400% का। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, ए ने लागत मूल्य के 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच ली। यहाँ पे ए ने बी को बेच ली, बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच ली, सी ने भी किसी एक अन्य व्यक्ति को 600 रुपए में बेच दी, जिससे उसे लागत मूल्य का 1/6 भाग हानि हुई। तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ ये जरूर बता दें कि अगर हमारी क्लास लंबी हो रही है तो अगर ज्यादा लंबी लग रही है तो हम कल की क्लास में 15 क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में इसलिए रखे थे ताकि हमारा जो दिल्ली पुलिस का बैच है 3 महीने में कवर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि एक दिन में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो हम कल की क्लास में 15 क्वेश्चन कर लेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गए 20 के 20 क्वेश्चन, तो कल से हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। कल की क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी आपके साथी हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।